सरायक साहित्य एवं शिक्षा। श्री विद्यानंद सरायक। मेरे साथ एक बार नारा लगाएंगे, वंदे मातरम। जोर से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज का दिन हम आप सभी के दिलो दिमाग में और जीवन में एक अत्यंत गौरवशाली दिन है, इसलिए कि आज नवरात्रे चले हुए हैं दुर्गाष्टमी के। और दूसरी बात, ये 25 मार्च का दिन हमारी सालगिरह है आप सभी की, कि हमने 25 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथों से सम्मान प्राप्त किया था। और उसकी सालगिरह मनाने के लिए हम उस भूमि में उस माटी पे आए हैं जहाँ गांधी शरीके, जहाँ पटेल शरीके और जहाँ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री शरीके महान हस्तियाँ हुई है। और वही जो हीरो के व्यापारी है ढोलकिया जी, वो हमारे मेज़बान हैं और हमें इन्होंने मेहमान बना करके यहाँ पर आदर दिया है। हम सबसे पहले इनको आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। विभिन्न विधाओं पे पुरस्कार पाने वालों की छवि और उनकी योग्यता को देखा। मैं आपका समय नहीं लूँगा कि आप भी थके हैं, लेकिन दिल की बात, हिमालय की चोटी से, देवभूमि से आप तक आने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित हूँ कि आप ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज यहाँ पर उनके घर में बैठे हम कुछ कर रहे हैं कि हम वर्ष भर की जो एक कमाई है, ये युगों की कमाई है, वो वर्ष भर के अंतराल में यहाँ उसका दोहराई कर रहे हैं और उसे मना करके सभी गौरवान्वित है। मैं आपको भी अपने आप को गौरव महसूस करते हुए आप सभी को बधाई देता हूँ कि ये आयोजन ढोलकिया परिवार ने न जाने ईश्वर की किस आशीर्वाद से ये किया कि हमें सबको एक बार पुनः पहचान देने का मौका प्राप्त हुआ। मैं तो एक गरीब घर का इंसान हूँ, किसान हूँ और 4 वर्ष की उम्र से मंच संभाला है। स्वभाव था, मौका था और बढ़ता ही रहा। मैं जब 8वीं में पढ़ता था, 1957 की बात है, उस वक्त मुझे दिल्ली में तत्कालीन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डॉक्टर केसकर के सामने प्रोग्राम देने का, हम रेडियो की तरफ से एक टीम लेकर के उनके साथ आया था। गाने का मौका मिला और डॉक्टर परमार जो हमारे मुख्यमंत्री थे और जो सभी के प्रिय है हिमाचल प्रदेश में, किसी दल के नहीं बल्कि कल्चर के, संस्कृति के पुजारी रहे हैं, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर केसकर के सामने पेश किया कि विद्यानंद, संभवतः आने वाले समय में कल्चर के लिए कुछ कर पाएंगे, इसलिए मैं आप भी आशीर्वाद दीजिए इनसे। ये 7वीं 8वीं का बच्चा इंटीरियर का जो अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल के लिए जाता था, तो ये एक कहानी है जिसका बाप 9वीं में गुजर करके सिर्फ माँ रही थी घर में मेरा सहारा। और हमने किस तरीके से शिक्षा पाई, आगे जा कर के शिक्षा विभाग में भी वक्त गुजारा। लेकिन लोक साहित्य के लिए डॉक्टर वाई.एस. परमार के आशीर्वाद से मैंने 1962 में सर्वोदय नाट्य दल देवठी मझगांव की स्थापना की और 1971 में पहाड़ी कलाकार संघ की स्थापना करके
एक वहाँ के पूरे क्षेत्र के कलाकारों को इकट्ठा किया और डॉक्टर साहब उस वक्त हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने के पक्ष में थे और पहाड़ी के लिए वो हमें अग्रसर किए जा रहे थे। तो हम भी लिखने लगे और 2002 में से मैं 20 साल से एक संस्था को चलाने के लिए उनका गुरु भी हूँ, गुरु शिष्य परंपरा के। और साथ में वहाँ पर हमने बहुत सी रिसर्च की है और हमारे जो लोक संस्कृति विलुप्त हो रही थी उसकी खोज की है और पुरस्कार भी पाए। विदेशों में जाने का, विदेशों में भी हिमाचल की संस्कृति पहुंचाने का मौका मिला। तो मेरा छोटा सा जीवन इस प्रेरणा से आगे बढ़ा है और मैं निरंतर लोक संस्कृति के लिए, चाहे लेखन था, चाहे नृत्य था, चाहे वादन था, चाहे गायन थे, इन सविधाओं को सही तरीके से लोगों के सामने, जिसे आज तक वल्गर समझते थे, अल्हड़ भाषा को समझते थे, उसे आकर्षण देने का प्रयास किया। लोकनाट्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर की आंख की किरकिरी को हमने करियाला शैली नाटक पर, यहाँ पर अभी जैसे अब बता रहे थे, एक जो कह रहे थे यहाँ पर नाटककार थे कि भाई इसको मजाक समझते लोग थे, हमको भी मजाक के लिए वो देखा जाता था, लेकिन हमने करियाला शैली पर उतार करके एक नया काम किया। यही नहीं, पुट्टापुर्ती के गुरु जो साईं बाबा है उनकी जीवनी को और जम्मू के रांजड़ी में साहिब जी है उनकी जीवनी को भी करियाला शैली में ढाल करके, करियाला हमारा एक लोकनाट्य शैली है हिमाचल प्रदेश की, उसमें मौके के मुताबिक कलाकार वही जो संवाद है घड़ता है और लोगों को हंसाता भी है और शिक्षा भी पहुंचाता है। ये इस किस्म का उसमें उसको रिवाइज किया, उसको भी सामने लाया। और सिहिटू सिंह के बच्चा एक नृत्य जो 1000 वर्ष पुराना था हमारे क्षेत्र का, और नवरात्रे और एकादशी जो प्रबोधनी एकादशी होती है हिमाचल प्रदेश में, रेणुका आपका नाम शायद सुना होगा, वहाँ ये प्रस्तुत किया जाता था और महिलाएं उनके मुंह में मूड़ा, गेहूं के भुने हुए इसको उन सिंहाकार जो लकड़ी के मुखौटे उनके मुंह में डालते थे। तो इस तरह से उस नृत्य को खोजा। उसके बाद बढ़ाल्टू नृत्य, भेड़ पालक का बच्चा, उसको हमने खोजा। उसके बाद डाइन डांस जो आपके कृष्ण जन्माष्टमी के 8 दिन बाद हमारे डंकनियाँ, हमारे शिष्य साहित्य में भी ये पंचांग में है कि जो कृष्ण को मारने के लिए वो भेजी थी वहाँ पर डंकनियाँ, चाहे पूतना है उसको डंकनियों के नाम दिया। उनके लिए कृष्ण भगवान ने जब उनसे माफ़ी मांगी तो जब उनको सबका तबाह किया तो बोला हमें दो रातें दो, तो वो नृत्य भी खोजा। ऐसे मुखौटे बनाए हमने, 70 किलो फेविकॉल लगाया उसमें और बुरादे से बना करके लिए। तो ये कुछ नृत्य खोजे, बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें सिरमौरी में गीता का अनुवाद किया, जिसमें भरतरी त्रिशतक का सिरमौरी में अनुवाद किया, जिसमें गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है उसका सिरमौरी में अनुवाद किया, और आज मैं वेदों का अनुवाद सिरमौरी में कर रहा हूँ और वो भी काव्य के रूप में, ये सारा वो अनुवाद है। इस तरह से बहुत सी 34-35 पुस्तकें हस्तलिखित और कुछ छपी भी है पुस्तकें। एक काल और ताल, जिसमें हमारे देव ताल है, संस्कार ताल है और मनोरंजन ताल है, उस पुस्तक को भी लिखा है। गिरी गंगा बहती है, गिरी नदी का सफ़र, खड़ा पत्थर से डाक पत्थर, दोनों तरफ की संस्कृतियाँ जो सतयुग से लेकर के आज तक है, कि इस गिरी नदी के ही किनारे बलि राजा भी हुआ, पाताल का राज्य दिया। इस गिरी नदी के ही किनारे त्रेता युग में रेणुका जी वहीं पर तपस्या की, रेणुका माता ने और परशुराम जी ने। इस गिरी नदी के ही किनारे महाभारत काल में कौरव समर्थक 66 और पांडव समर्थक 65 सैनिक एक दूसरे का पीछा गए, वहाँ पर उन वादियों में बस गए गिरी नदी के दोनों ओर, और असंख्य हार बार पवाड़े साके, ये गाथा गीति उनको भी खोजा है, उनको भी मैंने संकलित किया है। तो ये तो छोटे छोटे काम थे। मैं अधिक ना आपका समय लेता हुआ मैं तो ढोलकिया परिवार जी को आपका आभार व्यक्त करता हूँ।
कि मैं इनके कारखाने में गया, इनके लोगों को देखा, इतने हजार कर्मचारियों को देखा। मुझे तो ढोलकिया जी तो ज़रूर दाढ़ी वाले ये नज़र आते हैं, वहाँ तो सब ढोलकिया जी है, बड़ा अच्छा व्यवहार है। तो मुझे लगा ये तो सभी ढोलकिया जी है, अच्छे व्यवहार वाले हैं, सद्भावान है, कर्तव्यनिष्ठ है, समर्पित है। तो ये बातें थी जो मैंने कहना था। हमें तो मुबारकबाद देनी है कि हमें इकट्ठा किया है यहाँ पर दूर दराज से, और यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन करके हमारा गौरव और सम्मान बढ़ाया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी मेज़बानी, ढोलकिया जी, आपकी मेज़बानी को भुला नहीं सकते। ढोलकिया जी, आपकी मेज़बानी को भुला नहीं सकते। जुबान में शब्द नहीं आते, जुबान पे शब्द नहीं आते। आपने आप में बहुआयामी गुण है, इसको गुनगुना नहीं सकते। ये ऐसी बात है। तो फिर अंत में मैं एक बात कहूँगा, वाह ढोलकिया जी, आप व्यक्ति महान हैं। वाह ढोलकिया जी, आप व्यक्ति महान हैं। आप पत्थरों को तराश करके मूर्ति बनाते हैं, दुनिया में पहचान है। पानी देकर गुजरात के लोगों की दुआएं पाई है आपने। पानी देकर के गुजरात के लोगों की दुआएं पाई है आपने। मानवता के पुजारी, गरीबों के मसीहा, मानवता के पुजारी, गरीबों के मसीहा, मुफलिसों और ज़रूरतमंद लोगों की आन बान और शान है। ज़रूरतमंद लोगों की आन बान और शान है। इन्हीं शब्दों में साथ ज़्यादा ना कहता हुआ, भगवान हमें पुनः एक साल बाद बुलाए, और हम दुआ करेंगे कि जी हम जो स्वेच्छा से करते हैं उसमें एक ताकत होती है। तो ये आज भी ताकत है। हम यहाँ की शांति, और फिर मैं तो ये कहूँगा पूरे मुल्क में हर घर में महाभारत चला हुआ है, संसद में महाभारत चला हुआ है, लेकिन क्या कमाल का आपका घर है कि आपके भाइयों में प्यार मोहब्बत का जज्बा है। क्या कमाल है कि आपके उस कारखाने में कभी, मेरे ख्याल में कभी इनकलाब का नारा लगा ही नहीं। तो इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। मैं आपके इस कार्य से कृतार्थ हुए हैं। हम सब धन्यवाद देते हैं। लाख जियो और आप खुशहाली पाए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय संस्कृति, जय हिंद।